कजरी का वो राज जो अब तक छुपा था, आज गायत्री की आंखों के सामने बेनकाब होने वाला है। क्या कजरी की असलियत जानकर श्रीता उसे कभी माफ कर पाएगा, या रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी शो का 24 अगस्त का एपिसोड आपके दिल की धड़कने बढ़ाने वाला है, क्योंकि आज वो पल आ ही गया जिसका इंतजार हर दर्शक को था। जी हाँ दोस्तों, आज कजरी का वो सच सामने आने वाला है, जिसे उसने अब तक बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। कहानी की शुरुआत होती है घर के अंदर एक ऐसे पल से जहां कजरी की छोटी माँ और आकाश आपस में कुछ बेहद जरूरी बातें कर रहे होते हैं। दोनों को लगता है कि उनकी यह बातचीत बिल्कुल गुप्त है और कोई भी उन्हें सुन नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ का भाई वहां से गुजरता है और चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है। यह सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि जो कुछ उसने सुना वह घर के हर सदस्य की सोच को हिला देने वाला था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सिद्धार्थ का भाई इस राज को लेकर आगे क्या कदम उठाएगा। क्या वह इस बात को घरवालों तक पहुंचाएगा या फिर खुद इस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? दोस्तों, यहीं से शो में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े ट्विस्ट की, जो हर दर्शक का दिल थाम देने वाला है। दोस्तों, आप देखेंगे कि गायत्री, जो पहले से ही कजरी को लेकर कुछ शक की नजरों से देख रही थी, आखिरकार उसे रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन यह सब होता कैसे है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल कहानी में एक ऐसा पल आता है जब कजरी की छोटी माँ के हाथ से अचानक मोबाइल फोन फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही मोबाइल गिरता है, उसकी स्क्रीन पर एक तस्वीर खुल जाती है और यह तस्वीर होती है कजरी के पापा की। लेकिन दोस्तों, इस तस्वीर में कजरी के पापा किसी शानदार या खानदानी अंदाज में नजर नहीं आते, बल्कि वह टूटे फूटे और साधारण से कपड़ों में दिखाई देते हैं। यह तस्वीर देखते ही वहां मौजूद लोगों के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। आखिर अगर कजरी सच में एक अमीर और खानदानी परिवार से है, तो उसके पापा की यह हालत क्यों है? कहीं ना कहीं यह तस्वीर कजरी की पूरी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। अब यहाँ से कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही यह तस्वीर सामने आती है, ऐसा लगता है जैसे अब कजरी का सच सबके सामने आ ही जाएगा और उसकी पूरी सच्चाई बेनकाब हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल कजरी अपनी चालाकी और तेज दिमाग से पूरी बाजी को पलट देती है। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि कजरी बड़ी सफाई से यह कहानी बना देती है कि दरअसल वह उस वक्त एक नाटक में एक किरदार निभा रही थी और उसी किरदार के चलते उसने वह टूटे फूटे और साधारण कपड़े पहने हुए थे। यह सुनकर घर के कुछ सदस्य तो मान भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों, गायत्री इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। उसके मन में कजरी को लेकर जो शक पहले से ही था, वह इस घटना के बाद और भी गहरा हो जाता है। गायत्री को साफ महसूस होने लगता है कि कजरी जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है और उसकी यह सफाई महज एक बहाना है, हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, इसी बीच गायत्री के मन में एक और शक भी घर करने लगता है। उसने कई बार गौर किया है कि जब भी कोई बात होती है या कोई मुश्किल पल आता है, तो कजरी की नजरें बार बार आकाश की तरफ ही जाती है। यह बात गायत्री को बेहद अटपटी लगती है। आखिर क्यों कजरी हर परिस्थिति में सबसे पहले आकाश की ओर ही देखती है? क्या दोनों के बीच कोई ऐसा राज है जिसे वे दोनों मिलकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गायत्री के मन में अब यह सवाल भी उठने लगता है कि कहीं आकाश और काजल नाम की उस लड़की के बीच पहले से कोई जान पहचान तो नहीं थी, और कहीं यह दोनों आपस में मिले हुए तो नहीं है। दोस्तों, यह शक जैसे जैसे गायत्री के मन में गहराता जाता है, वैसे वैसे कहानी और भी पेचीदा होती चली जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गायत्री अपने इस शक को सच साबित करने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है, और क्या वह इस राज की तह तक पहुंच पाएगी या फिर कजरी एक बार फिर अपनी चालाकी से खुद को बचा ले जाएगी। दोस्तों, यहीं से कहानी में वह मोड़ आता है जो पूरे एपिसोड को और भी दिलचस्प बना देता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। गायत्री के मन में जो शक धीरे धीरे गहराता जा रहा था, वह अब एक ठोस मौके की तलाश में बदल चुका होता है। दोस्तों, गायत्री अब चुपचाप कजरी और आकाश की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने लगती है। वह जानती है कि अगर सच में इन दोनों के बीच कुछ छुपा हुआ है, तो जल्द ही कोई ऐसा मौका जरूर आएगा जब यह राज खुद ब खुद सामने आ जाएगा
और दोस्तों किस्मत को भी शायद यही मंजूर था। कहानी में एक ऐसा पल आता है जब घर में हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि आकाश और कजरी दोनों एक ही कमरे में अकेले रह जाते हैं। दरवाजा किसी वजह से बंद हो जाता है और बाहर से कोई भी अंदर की स्थिति को समझ नहीं पाता। यह वही पल होता है जिसका गायत्री को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों जैसे ही गायत्री को पता चलता है कि आकाश और कजरी एक कमरे में बंद है, वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। उसके मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे होते हैं। क्या यह दोनों सच में किसी राज को लेकर बात कर रहे हैं? क्या कजरी की असली पहचान अब सबके सामने आने वाली है? गायत्री बड़ी होशियारी से कमरे के पास पहुंचती है और वहां जो कुछ देखती और सुनती है वह उसके सारे शक को यकीन में बदल देता है। दोस्तों यहीं पर वह पल आता है जब गायत्री आकाश और कजरी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब तक जो सिर्फ एक शक था वह अब हकीकत का रूप ले चुका होता है। गायत्री के सामने अब यह साफ हो जाता है कि कजरी जो कुछ भी अब तक घरवालों के सामने दिखा रही थी वह सिर्फ एक नाटक था, एक बहाना था असली सच को छुपाने के लिए। दोस्तों इस पल में कजरी के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। जो लड़की अब तक इतनी सफाई से अपनी हर बात को घुमा फिराकर पेश कर देती थी वह इस बार गायत्री के सामने बेबस नजर आती है। गायत्री उससे सीधा सवाल करती है कि आखिर सच क्या है, और अब कजरी के पास कोई नया बहाना नहीं बचता। धीरे धीरे कजरी का वह चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है जिसे उसने अब तक इतनी चालाकी से सबसे छुपा कर रखा था। दोस्तों यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि कजरी कोई खानदानी और अमीर घराने की लड़की नहीं है जैसा उसने अब तक घरवालों को यकीन दिलाया था, बल्कि हकीकत में वह एक बेहद साधारण और सड़क छाप पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली लड़की निकलती है। यह सुनकर गायत्री को गहरा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कजरी इतने बड़े स्तर पर सबको धोखा दे सकती है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर कजरी ने यह सारा नाटक क्यों रचा? क्या उसका मकसद सिर्फ इस घर में अपनी जगह बनाना था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है? क्या आकाश इस पूरे राज में कजरी के साथ मिला हुआ था या फिर वह भी किसी तरह इस जाल में फंसाया गया था? यह सारे सवाल अब कहानी को और भी उलझा देते हैं। दोस्तों गायत्री अब ठान लेती है कि वह इस राज की पूरी सच्चाई घरवालों के सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मशक्कत क्यों ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ कजरी भी अब अपने आप को बचाने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगती है। क्या वह एक बार फिर अपनी चालाकी से खुद को इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल पाएगी या फिर इस बार उसका खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा? दोस्तों इसी बीच घर के बाकी सदस्यों तक भी धीरे धीरे यह खबर पहुंचने लगती है कि गायत्री ने कजरी को रंगे हाथों पकड़ा है। घर में हलचल मच जाती है और हर कोई यह जानने को बेताब हो जाता है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। श्रीता, जो अब तक कजरी पर पूरा भरोसा करता आया था, वह भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाता है। दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि जब श्रीता को कजरी की असलियत के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह कजरी का साथ देगा या फिर उसके धोखे को जानकर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ आकाश की भूमिका को लेकर भी अब कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। दोस्तों कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है और आगे का सफर इस शो को और भी रोमांचक बनाने वाला है। दोस्तों अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। गायत्री के हाथों कजरी का रंगे हाथों पकड़ा जाना अब सिर्फ एक घटना नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे घर के भरोसे और रिश्तों की नींव को हिला देने वाला साबित होता है। दोस्तों जैसे जैसे यह खबर घर के हर कोने तक पहुंचती है वैसे वैसे हर किसी के मन में अलग अलग सवाल और शंकाएं जन्म लेने लगती है। सबसे ज्यादा असर इस बात का श्रीता पर पड़ता है क्योंकि वह वो शख्स है जिसने कजरी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। दोस्तों जब श्रीता को पता चलता है कि जिस लड़की को वह इतने सम्मान और प्यार की नज़र से देखता आया था वह असल में एक बड़ा झूठ लेकर इस घर में आई थी, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों यह पल शो के सबसे भावुक और दिल दहला देने वाले पलों में से एक साबित होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कजरी की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रह जाती। दोस्तों अब तक जो लड़की हर मुश्किल हालात में बड़ी चालाकी और आत्मविश्वास के साथ खुद को बचा ले जाती थी वह अब बुरी तरह घिर चुकी होती है। गायत्री के सामने उसका सच आ चुका है
और अब कोई नया बहाना या कोई नई कहानी उसे इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकती। दोस्तों, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कजरी अब भी हार मानने को तैयार नहीं होगी और किसी नई चाल के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करेगी, या फिर आखिरकार उसे अपनी गलती और अपने झूठ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से अब तक कजरी का किरदार दिखाया गया है, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हो सकता है वह एक बार फिर कोई भावुक कहानी बनाकर घरवालों का दिल पिघलाने की कोशिश करे ताकि उसे माफ कर दिया जाए। दोस्तों, इसी बीच आकाश की भूमिका को लेकर भी कहानी में एक नया सस्पेंस बनता जा रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें आकाश की चुप्पी और उसका कजरी के साथ बार बार नजरें मिलाना, यह सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर आकाश की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। क्या वह वाकई कजरी के इस झूठ में उसका पूरा साथ दे रहा था, या फिर वह खुद भी किसी मजबूरी के चलते इस राज को छुपाने पर मजबूर था। दोस्तों, गायत्री अब इस बात की भी तह तक जाना चाहती है कि आखिर आकाश का इस पूरी कहानी में असली किरदार क्या है। अगर आकाश सच में कजरी के साथ मिला हुआ निकलता है तो इससे घर के रिश्तों में एक और बड़ा भूचाल आ सकता है, जिसका असर आने वाले कई एपिसोड्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कजरी की छोटी मां की, जिनके हाथ से मोबाइल फिसलना ही इस पूरे राज के खुलने की पहली कड़ी बना था।